नकली शराब से बचें, असली शराब की ओर जाएं, रिपुटेटेड दुकान से ही खरीदें, इधर उधर से ना खरीदें। यहाँ की जनता तो खुश नहीं है, चूँकि जनता त्रस्त है ओवर रेटिंग से। 2 नंबर की शराब पकड़ी जा रही है। तो ये जब भी सरकार नीति लाती है तभी 2 नंबर वाले पनपते हैं। ये तो ज़बरदस्ती जनता के ऊपर लूट रहे हैं आप। जनता मजबूरी में 2 नंबर की ओर जा रही है। ढाबा में, होटल में पीडीएफ की दुकान बढ़िया से चला नहीं रहे हैं, आप शराब चले बेचने के लिए। दिल्ली मत बनाइए, क्योंकि दिल्ली में अभी देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम कहाँ चले गए। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। मैं हूँ श्रेया रतन। झारखंड शराब विक्रेता संघ के महासचिव सुबोध जायसवाल है हमारे साथ, और उनसे हम बातचीत करेंगे शराब नीति को लेकर के कि पहले की नीति क्या थी और अब जो नई नीति लागू होने वाली है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे। तो सबसे पहले सुबोध जायसवाल जी, आप अपना परिचय हमारे लोकतंत्र 19 के दर्शकों को दे दीजिए। मैं सर्वप्रथम होली की शुभकामना देता हूँ आपके चैनल के तमाम कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को, और साथ साथ राज्य के जनता को, झारखंड के ये होली के शुभ अवसर पर नकली शराब से बचें, असली शराब की ओर जाएं, रिपुटेटेड दुकान से ही खरीदें, इधर उधर से ना खरीदें। ये हमारी शुभकामना है। झारखंड शराब व्यापारी संघ आपको आह्वान करती है कि नकली शराब से बचें। जो नई शराब नीति जो लागू हुई है उसको लेकर के आप कितना खुश हैं, और पहले की जो शराब नीति लागू थी उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नई शराब नीति जो लागू हुई इससे तो सरकार ही खुश होगी। यहाँ की जनता तो खुश नहीं है, चूँकि जनता त्रस्त है ओवर रेटिंग से। और आए दिन आपके चैनल के माध्यम से, अनेकों मीडिया के माध्यम से आए दिन 2 नंबर की शराब पकड़ी जा रही है। तो ये जब भी सरकार नीति लाती है तभी 2 नंबर वाले पनपते हैं। क्यों? ये सरकार को सोचने की बात है। जब प्राइवेटेशन था तो कभी 2 नंबर शराब नहीं घुसती थी, इक्के दुक्के कहीं घुस जाती थी। उसका कारण क्या है कि सभी लाइसेंसी दुकानदार अपने अपने क्षेत्र में चौकन्ना रहते थे, अपने आदमी को लगा कर रखते थे, तो 2 नंबर की शराब नहीं घुसती थी, क्योंकि उसकी सेल मर जाती थी। और अभी के समय में तो सरकार मस्त है। सरकार ये सोचती है कि मैंने नहीं, देखिए ये नई नीति लाई गई सिर्फ ओनली अपने दोस्तों को, अपने माने कि नज़दीकियों को लाभ पहुंचाने के लिए नीति लाई गई। तो आपके हिसाब से जो पहले की जो शराब नीति थी वो बेहतर थी अभी की नीति से? बिल्कुल। हम तो इस डंके की चोट पर आपको कहेंगे कि 200% पहले की नीति अच्छी थी, इसलिए कि हम 100% पहले पैसा एडवांस देते थे सरकार के खाते में, तो श्योर था राजस्व की कमी तो सवाल नहीं उठता है। 25 तारीख का हमारे लिए डेडलाइन हुआ करता था कि अगर मान लीजिए, उदाहरण मैं देता हूं कि 25 लाख रुपया मुझे देना है, 25 लाख रुपया में 20 लाख रुपया मैं जमा कर दिया 25 तारीख को। अगर 5 लाख रुपया इनकेस नहीं हुआ तो 5 लाख रुपया पर प्रतिदिन 5% फाइन सरकार लेती थी प्रतिदिन। आप सोच लीजिए कि 150% फाइन हमारे साथ कितना जायती है। हमारे एक व्यापारी चाईबासा में इसी के चलते आत्महत्या कर लिए, फांसी लगा ली, चूँकि उनकी प्लांटी बहुत हो चुकी थी। हजारीबाग में हुआ, और भी जगह व्यापारी 3-4 व्यापारी आत्महत्या कर। देखिए, ये किसी को इज्जत उजागर करने की बात नहीं है। कोई ज़मीन बेच के, कोई घर बेच के किसी तरह से शराब व्यवसाय से जुड़े थे। पहले के एक अधिकारी ऐसे आए जो नए व्यापारी जुड़े इससे, और उन लोग आस्था से आया था कि भाई नौकरी पूना से छोड़ के कुछ लोग आए थे कि शराब व्यापारी का ऑप्शन मिला है, लॉटरी में मिला है, चलो चलाएंगे। ईमानदारी से उन्होंने रेवेन्यू भी दिया। कोविड में भी हमें कोई राहत नहीं दिया गया। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा तक बिजनेस किया। 12 घंटा का हमारा एग्रीमेंट है विभाग से, लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिला। फिर भी रोते गाते हमने बाढ़ को लेकर के 2100 करोड़ राजस्व पिछले वर्ष हमने दिया है। और अभी कोई कोरोना नहीं है, अभी बहुत बढ़िया माहौल है, अच्छी खासी मार्केट है, उसमें ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कमी कहाँ है? ये तो अपनी पॉकेट, अपने दोस्त, अपने चहेते को, छत्तीसगढ़िया को बुला करके दिए। मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़िया क्यों बिजनेस करेगा? आप मूलवासी की बात करते हैं, आप यहाँ के लोगों को क्यों रोजगार छीन रहे हैं? आप यहाँ के लोगों को रोजगार छीन करके यहाँ के ट्राइबल बहुत से लोग जुड़े हुए थे, उनकी रोजगार छीन लिया आपने राजस्व बढ़ाने के लिए ना। लेकिन राजस्व बढ़ा तो नहीं आपका, राजस्व तो आपका बिल्कुल निरंतर घट गया। अब 20 दिन बचा है, 20 दिन में आप कहाँ तक आप लक्ष्य पूरा कर पाएंगे? ये तो सरकार सोचे। लेकिन फिर भी मैं सरकार से शांतिपूर्ण निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो जी से, कि अब ये प्रयोगशाला न बनाएं।
आपकी सरकार अगली नीति के लिए अब मार्च आ चुका है, अब समय नहीं है आपके पास, अच्छी नीति बनाएं, स्लाइडल स्केल में बनाएं, जैसे कि बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, अभी मिनी स्लाइडल बोलिए यूपी में है। यूपी का मालूम है इस बार 45,000 करोड़ का राजस्व गया है। मतलब उन राज्यों के तर्ज पे यहाँ पे वो नीति बने, यहाँ पर बने ताकि बाहर का माल ना घुसे। यहाँ क्यों माने कि राजस्व पूरा नहीं कर पाते हैं, यहाँ बाहर का बगल में पुरुलिया है, आप चले जाइए, आप वहाँ से ले आइए 2830 रुपया में एक ब्रांड आपको मिल जाएगा, अपर ब्रांड, और यहाँ मिलेगा वो 5400 रुपया में। अब आप सोच लीजिए कि राजस्व तो घटेगा ही, चोरी बढ़ेगी ही, बाहर का माल घुसेगा आपके क्षेत्र में। तो उस समकक्ष में रेट लाइए और टैक्स को इसमें मर्ज कीजिए एक्साइज में, तब जाकर के आपका रेवेन्यू बहुत सही आएगा। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, आप समय मत गंवाइए, प्रयोगशाला मत कीजिए, व्यापारियों की राय लीजिए, बैठक कीजिए, कैसे आएगा इस पर हम लोग मिल करके आपके साथ हैं। और राजस्व राज्य और विभाग को बदनाम करने से बचाइए। ये शराब व्यापार संघ के जो लोग हैं, आप लोग मांग कर रहे हैं नई नीति को लेकर के, तो इसमें जो रेवेन्यू आएगा वो किस तरीके से बढ़ेगा? देखिए, रेवेन्यू जो आएगा, जब टैक्स को आप एक्साइज ड्यूटी में मर्ज करेंगे तो स्वाभाविक है कि शराब का रेट घटेगा। कोविड टाइम में टैक्स को बढ़ाया गया, सभी स्टेट में कोविड का टैक्स हटा दिया गया, लेकिन यहाँ अभी भी है। तो किसकी कमी है? ये तो ज़बरदस्ती जनता के ऊपर लूट रहे हैं आप। जनता मजबूरी में 2 नंबर की ओर जा रही है, ढाबा में, होटल में। इसलिए मैं सरकार से कहता हूं कि ये कोविड टैक्स लगाया, अब ख़त्म हो गया। अब आप बहुत विचारिए, बंगाल की नीति से आप अवलोकन कीजिए, यूपी से अवलोकन कीजिए, तमिलनाडु से अवलोकन कीजिए, उसके हिसाब से आप एक नीति बनाइए। नहीं तो हमारे पास एक झारखंड नीति हम लोग बना के रखे हैं। सरकार अगर मांगेगी हमसे सुझाव तो मैं वो नीति भी दूंगा जिससे 100% JSB सेल होलसेल चलाए, कोई हमें आपत्ति नहीं। रिटेलर चलाए, आम पब्लिक चलाए, कोई आपत्ति नहीं। आपका राजस्व 100% एडवांस में आएगा, ऐसी नीति हम लोगों ने बना के रखा है। मांग करें हमसे, सरकार बैठाए, हम उनके पास नीति प्रस्तुत करेंगे। पहले नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पहले देंगे फिर माफिया राज हो जाएगी। हमको माफिया राज नहीं घुसाना है, यहाँ झारखंड के लोगों को व्यवसाय से जोड़ना है और सरकार से तालमेल बना के चलना है। मुझे लड़ाई नहीं करना है, चूँकि हमारे यहाँ के व्यवसाय मारे जा रहे हैं। अभी आप देखिए क्या 2 नीति है। प्लेसमेंट एजेंसी को आज 4 साढ़े 4 महीना हो गया। देखिए अभी तक उसकी गारंटी जो मनी था, बैंक गारंटी, वो फोरफिट हो गया। अब अभी बिना बैंक गारंटी का 48 घंटा से ज़्यादा कोई नहीं चला सकता है। लेकिन क्या मजबूरी है, कौन रिश्तेदार हैं वो जो अभी तक 5 महीने से चला रहे हैं बिना बैंक गारंटी का। अब अभी होली का सेल आएगा, ये सीजनली सेल है, इसको सेल नहीं मानते हैं, लेकिन चलिए अच्छा है, साल में एक बार होली का बहुत बड़ा सेल हम लोग के लिए, शराब व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो इसमें बहुत से ज़्यादा 200, 250, 250 करोड़ इनको राजस्व आ जाएगा 3 दिन में, 5, 6, 7। उसके बाद सेल इतनी डाउन हो जाएगी, फिर वो कहाँ जाएगा। और 31 तारीख में अब देर नहीं है। तो ये प्लेसमेंट एजेंसी अगर 250 करोड़ सेल आ गया, 100 करोड़ लेके भाग गया, चंपत हो गया। ऐसे ही आप सुन रहे होंगे कि हर दुकान में 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख शॉर्ट मिल रहा है। माल भी शॉर्ट मिलेगा, माल कार्टून के नीचे ईंटा मिलेगा पैक किया हुआ, आपको मैं बता दे रहा हूँ आज भविष्यवाणी। और खाली बोतल मिलेगा जब स्टॉक विभाग जब टेक ओवर करेंगे तब। इसलिए सरकार को आगाह करते हैं कि सबको ध्यान में देते हुए, क्यों आपका ये काम सरकार का नहीं है शराब बेचना। आपका झारखंड स्टेट कॉरपोरेशन का जो बस चलती है उसको तो आप संभाल नहीं रहे हैं, PDF की दुकान बढ़िया से चला नहीं रहे हैं, आप शराब चले बेचने के लिए। तो ये बंद कीजिए, झारखंड बदनाम हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, सुलझे हैं, लेकिन वो किसी न किसी ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर में फंसे हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स इनको जो कंसल्टेंसी लाया 1 करोड़ रुपया का, आज वो 1 करोड़ रुपया लेके चंपत हो गए। अभी राजस्व गिरा, उनसे केस करके उनसे पैसा वसूल किया जाए। हम तो एसोसिएशन मांग करती है कि ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित किया जाए जो हमारे मंत्री को बरगला करके रखा, मंत्री को झुठला के रखा। हमने पिछले बार भी 2300 करोड़ का लिखित में दिया था माननीय उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो जी को। उन्होंने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है, अब बहुत हेल्प किया शुरू से। आज भी हमारे वो गार्जियन हैं और मैं चाहता हूँ, हम लोग उनसे कुछ दिन पहले मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है, मैं इस पर विचार कर रहा हूं।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत यंग हैं, सुलझे हुए हैं, उनसे मैं चाहता हूं दिल्ली मत बनाइए, क्योंकि दिल्ली में अभी देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम कहाँ चले गए। तो ऐसा झारखंड को मत बदनाम करवाइए। आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत प्यारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ के जनता के साथ मिल के चलिए, व्यापारी से मिल के चलिए, कंधे से कंधे मिला के चलिए। आपकी राजस्व मैं 3500 करोड़ का वादा किया हूं, मैं दूंगा। अगर उनको भरोसा नहीं है तो हमारा एसोसिएशन उनसे दावा करती है उसका 10% बीजी ले सकती है, लेकिन हमारा जो शर्त है कि स्लाइडिंग स्केल, दूसरी बात समकक्ष बगल राज्य से जो रेट है उस पर नियंत्रण करें, और यहाँ पर जो व्यवस्था है, आज देखिए इनको सेल लेने के लिए आप भी जान रहे होंगे, सारे पुलिस तंत्र, सारे प्रशासन को लगा दिया गया है। कहाँ तक उचित है? पुलिस बेचारा चोर डकैत को पकड़ेगा, उचक्का को पकड़ेगा कि ये शराब के पीछे चलेगा? ये काम नहीं है सरकार का। सरकार ये काम में अब प्रयोग न करे, कोई भी सरकार आए प्रयोग न करे। सरकार शराब व्यापारियों से बैठ के नीति बनाए, उसमें हम लोग 200% इनको राजस्व 100% एडवांस देंगे, लेकिन हम लोग साथ एक बैठक करें। हमने नीति बना के रखा है, वो नीति हम सरकार को उसी वक्त दिखलाएंगे जब उनके बड़े पदाधिकारी बैठेंगे, मंत्री बैठेंगे। मैं नीति एक बार अवलोकन कर लें, उन नीति से संतुष्ट हो तो मैं समझता हूँ ये नीति हम लोगों ने बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया, यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बनाया है। आज छत्तीसगढ़ को अब भगाएं। सुबोध जी, आपने नीति को लेकर के कई बार मुख्यमंत्री से समय भी मांगा है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री आप लोग को समय भी नहीं दिए। देखिए, दुर्भाग्य है, मैं अपना दुर्भाग्य मानूंगा। मुख्यमंत्री तो भाई मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मुखिया हैं। अब उनको किनसे मिलना है, नहीं मिलना है, शायद वो बेहतर जानते हैं। मैं तो गुहार लगा सकता हूँ। मैं एप्लीकेशन दिया, मैं ईमेल द्वारा मेल किया, मैं उनके ओएसडी से फ़ोन करके पूछा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से समय अभी नहीं मिला है, मिलेगा तो मैं खबर करूँगा। जैसे कि आपने कहा कि आप रेवेन्यू और बढ़ा सकते हैं अगर मुख्यमंत्री आप लोगों से मिले, बात रखे तो और इस तरीके से अगर आप लोग कह रहे फिर इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री मिल नहीं रहे, उसी पर्पस से मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ, इसलिए कि ये विभाग में जो बैठे, जो ऊपर के अधिकारी हैं, वो बरगलाने का काम करते हैं। हम लोग हकीकत से उनको वास्तविकता जनाने के लिए हम सोचे एक बार मुख्यमंत्री से मिल करके 2 आदमी, ज़्यादा नहीं, भीड़ नहीं लगाना है मुझे, 2 आदमी, 2 प्रतिनिधि को बैठ करके बात कर लें। मुख्यमंत्री एक बार संतुष्ट हो लें, अगर नहीं संतुष्ट होंगे मैं शराब का धंधा छोड़ दूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार हम लोगों से बैठक करें, बात करें। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री को संतुष्ट करने में मैं सफल होऊंगा, इसलिए मैं मुख्यमंत्री से फिर आपके चैनल से आगाह करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार शराब व्यापारी के 2 डेलीगेट से संघ के पदाधिकारी से मिलिए, मिल करके हमारा जो प्रपोजल नीति बनाया है, मैंने रखा है सेव करके PDF बना करके, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं कि वो चीज़ करना अभी उचित नहीं होगा। जो मेन यहाँ के मुखिया हैं उनके साथ प्रस्तुत करूं, उनको समझ में आएगा, उनके अधिकारी रहेंगे, समझ में आएगा, विभाग से एक मीटिंग कर लें, उसके बाद नीति को लॉन्च करें, ज़्यादा बढ़िया। 5% पेनल्टी लगाना कितना अनजस्टिफाई है? क्या है ये जस्टिफाई? अभी के समय में प्लेसमेंट को क्यों नहीं पेनल्टी प्रतिदिन लगाते हैं आप? अभी तो आपका ये बैंक गारंटी नहीं है, अभी वो बेच करके रख लेगा 100 करोड़। आप केस कीजिएगा ना, छत्तीसगढ़ से केस लड़ते रहिए, कोई बात नहीं, चल देगा आम पब्लिक। अभी भी दुकान में बहुत सा शॉर्ट मिल रहा है, आप पता कर लीजिए। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कौन देनदारी होगा? JSBCL दुकान को ले सकती थी, जैसे JSBCL ने अपना संभाला होलसेल, उसी तरह से अभी JSBCL चाहे तो रिटेल भी ले सकती थी। अब तो समय कम हो गया, क्यों नहीं लिया? क्यों प्लेसमेंट एजेंसी के पीछे हैं साहब? 5 महीना से बिना बैंक गारंटी का आप दिए जा रहे हैं उसको। कोई तो रिश्तेदारी है, कोई तो आपका उसके साथ में टाई अप है। मैं आपके चैनल एवं तमाम मीडिया से मैं आगाह करना चाहता हूं, आप हमारे बहुत शुभचिंतक हैं, शुरू से साथ दिया है। आपके चैनल के माध्यम से माननीय आला अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो जी तक संवाद आप दीजिए और उनसे आग्रह कि यहाँ के व्यापारियों के साथ बैठक करें। यही मैं आपके साथ होली का शुभकामना देते हुए मैं सुबोध कुमार जायसवाल, झारखंड व्यापारी संघ महासचिव, आज आपके स्टूडियो में उपस्थित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल ये ले लेते हैं ना जो आप नहीं बोल पाए, मतलब कि हम सवाल नहीं किए थे। ये बिना बैंक गारंटी के जो प्लेसमेंट एजेंसियां काम कर रही, इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है ये व्यापार संघ की? देखिए, बिना बैंक गारंटी के लिए आज से नहीं, जब इनका बैंक गारंटी 48 करोड़ रुपया इनका विभाग के पास था, वो फॉरफिट हो चुका।
फॉरफिट होने के बाद हम लोग को जानकारी मिली, उसके बाद हमने विभाग को कई बार आगाह किया, आपके चैनल के द्वारा मैंने लिखित में भी दिया कि इनका बैंक गारंटी जब्त हो चुका है, पुनः बैंक गारंटी जमा करने का नोटिस, विभाग ने नोटिस भी दिया है बैंक गारंटी का, विभाग का कोई दोष नहीं है। लेकिन विभाग को कहीं ना कहीं कोई ऊपर के अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेट, जो हमारे उत्पाद सेक्रेटरी हैं, वो बैठे हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि बिना बैंक गारंटी का कैसे काम कर रहा है। अब नीचे के पदाधिकारी, कमिश्नर क्या करेंगे, ज्वाइंट कमिश्नर क्या करेंगे? ये तो ऊपर के आदेश के मुलाजिम हैं। मुख्यमंत्री डायरेक्ट तो सब विभाग को देख नहीं सकते हैं, उत्पाद मंत्री हमारे कुछ उनका उतना चलता नहीं है। तो ये सरासर मैं आज आरोप लगा रहा हूं कि यहाँ के जो उत्पाद सेक्रेटरी हैं उनकी गलती है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। मैंने उनसे भी मिलने का एक बार कोशिश किया, उत्पाद भवन में आए थे, लेकिन उन्होंने आधा घंटा वेट कराने के बाद भी वो निकल के चले गए। मैं बोलते रह गया, रिक्वेस्ट किया कि सर 2 मिनट समय चाहिए, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया मिलने का। उचित नहीं समझते हैं। व्यापारी संघ के किसी पदाधिकारी कोई आपसे मिलता है, अरे दुश्मन भी आता है उसको बैठा के लोग चाय पिलाता है या पानी पिलाता है, मत पानी पिलाइए चाय पिलाइए, लेकिन बात तो कीजिएगा। हम कोई गलत तो बात नहीं करेंगे, आपके हित में, सरकार हित में, चूँकि सरकार मेरा है, राज्य मेरा है, झारखंड में हम रहते हैं, तो यहाँ के सब कुछ हम जानते हैं। आप छत्तीसगढ़ के पीछे भागे चले जा रहे हैं, वो जैसे मलाई आपको खिला रहा है, आप खाए जा रहे हैं। हम लोग को यहाँ कुछ नसीब नहीं हो रहा है, हम यहाँ मर रहे हैं व्यापारी। तो ये कहीं ना कहीं पक्षपात की ये नीति है। अब प्लेसमेंट एजेंसी इस पर शो कॉज होना चाहिए। अब माननीय न्यायालय तक ये बात चला जाएगा कि बिना बैंक गारंटी का कल ऑडिट होगा, तो ये 5 महीने से किस आधार पर कर रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग मांग भी करेंगे कि अगर नहीं मानी गई तो हम लोग आगे की जांच, शराब घोटाला यहाँ बहुत बड़ा होने जा रहा है, हो चुका है, इसकी जाँच अगर होगी, अच्छे पदाधिकारी चले जाएंगे। आप सीधा तौर पे अधिकारियों पर ये आरोप लगा रहे हैं, अगर जांच होते तो कई अधिकारी एक्साइज विभाग के अधिकारी पर नहीं लगा रहा हूं। एक्साइज विभाग के उत्पाद सेक्रेटरी जो हैं, 5वां बार एक्साइज कमिश्नर चेंज कर दिए गए। जब उनके मुताबिक नहीं चलते हैं तो कमिश्नर को चेंज कर देते हैं। और जब उत्पाद सेक्रेटरी इतने दिनों से हैं, शुरू से, क्यों नहीं 1 साल में चेंज हुए? अभी तक क्यों रखे हुए हैं? जब राजस्व गिर गया, नैतिकता के आधार पर उनको हट जाना चाहिए पद से, लेकिन कमिश्नर को चेंज कर देते हैं, कमिश्नर पर दबाव डालते हैं, ये मत करो, वो मत करो। तो ये कहीं से उचित नहीं है। अब झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब साल का लास्ट होने वाला है, आप नीति बनाइए। आपका नीति सुख में नीति बनेगा, दुख में नहीं बनेगा, टेंशन नहीं बनेगा, ये गारंटी है। एक बार व्यापारी के साथ बैठिए। आज चैम्बर में भी मैंने कई बार बुलाया, मैं चैम्बर झारखंड स्टेट एक्साइज स्टेट का भी चेयरमैन हूँ, उस नाते से भी मैंने बुलाया उस मंच पर, लेकिन कोई पदाधिकारी आने को तैयार नहीं है। एक बार पूर्व के पदाधिकारी थे जो उनको आमंत्रण दिया, मैंने सब व्यवस्था कर लिया, राज्य के सब व्यापारी आए चैम्बर भवन में, लेकिन उन्होंने आने से लास्ट में इनकार किया, शुरू में सहमति जताई। तो ये किसने मना किया? उत्पाद सेक्रेटरी ने मना किया होगा। नहीं मना करना चाहिए। मुझे आज मजबूरी में उनका नाम लेना पड़ रहा है और उनको बताना पड़ रहा है, चूँकि हम बहुत दुखी हैं। अब इस शराब बहुत बड़ा, मतलब कि ये कोर हो गया है झारखंड का। कहीं भी चले जाइए, आज देखिए दिल्ली में क्या हुआ, एक पर एक फ्री। यहाँ भी लोग कहते थे भैया एक फ्री मिल रहा है, यहाँ नहीं। तो वहाँ तो एक फ्री का कहानी दूसरा था। 1200 रुपये की कीमत का बोतल है, 1200 रुपये का फ्री। आम जनता को क्या मतलब पड़ा हुआ, कहाँ से दे रहा है? फायदा है। हमने भी वहाँ बेनिफिट उठाया है जब दिल्ली गए थे। तो इस तरह का वो घोटाला हुआ था, कच्चा को पक्का किया गया था। 1200 रुपये, 2400 रुपये सेल दिखा दिया गया, ऐसे कर करके मैनिपुलेट करके। आज देखिए फंसे हैं वहाँ, तो कितनी बदनामी हो रही है। डिप्टी सीएम सिसोदिया जी, अब बताइए कितनी उनके घर में, परिवार में, दोस्त में कैसा छवि रहा होगा। आपका छवि एक अच्छा छवि था, अब उसमें ये फंसते चले गए। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ की बारी है। अब इस पर आज लिख लीजिए आप, छत्तीसगढ़ अब पहुँचेगा बहुत जल्द वहाँ पर। उसके बाद झारखंड पहुँचने वाला है ईडी, छोड़ेगा नहीं। जांच होगी सीबीआई की, यहाँ भी जांच होगी। यहाँ इसके पहले जो होलसेल का जो लाया गया था, उसमें भी राज्य के व्यापारी ने कोई गड़बड़ नहीं किया। राज्य के व्यापारी ने जो काम करके दिखलाया, राजस्व दिया, ईमानदारी से दिया, एक पैसे की गड़बड़ नहीं हुआ। वो भी गोडाउन अच्छा, वो भी ख़त्म करके नीतीश से वो चले गए, छत्तीसगढ़ को दे दिए। दोनों छत्तीसगढ़ वाले के 4 करोड़ रुपया, 6 करोड़ रुपया आपने फाइन लगाया। क्या हुआ? आपका तो पॉकेट फाइन से भर गया, लेकिन सरकार के खाते में क्या गया वो देखने की बात है। दिसंबर तक 1200
25 करोड़ 17,08,19 रुपया हमने आरटीआई के तहत मंगवाया है। फिर इधर का जितना सेल होगा 31 मार्च तक मैं आरटीआई से मंगवाऊंगा और सच के सच पानी के पानी हो जाएगा। लेकिन लायबिलिटी बहुत खड़ा है इनका, 400-450 करोड़ का लॉस होगा, आप लिख लीजिए आज, चूँकि इनकी लायबिलिटी बहुत खड़ा है, देनदारी बहुत है, स्टाफ की पेमेंट नहीं है, दुकानदार के पेमेंट नहीं है, माल स्टॉक आपके एक गोदाम से दूसरे स्टॉक भरा हुआ है, उसमें क्या निकलेगा जानते हैं? 10 का लाट 20 का लाट है, उसमें ईंटा निकलेगा, कहीं खाली बोतल निकलेगा, एक एक पेटी तो कोई पदाधिकारी गिनेगा नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि गिन करके लीजिएगा, और नहीं तो ये बहुत बड़ा एक घोटाला, शराब घोटाला होने जा रहा है झारखंड में। और इस होली के शुभ अवसर पर मैं आपके तमाम पदाधिकारियों को, चैनल के तमाम सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और खुशी से मनाएं। और फिर अंत में बोलता हूं कि 2 नंबर का शराब बाज़ार से न लें, ओवर रेटिंग होता हो उसको शिकायत करें। हमारे उत्पाद कमिश्नर बहुत इसमें प्रयासरत है, कई को जेल भी भेजा है, लेकिन अब प्लेसमेंट एजेंसी को जेल भेजने की बारी आ रही है। लेकिन 2 नंबर शराब से बचें।